इस किताब का जो नाम रखा गया है उर्दू में, खोई हुई मीरास और लॉस्ट हेरिटेज, तो इसमें एक पहलू मेरी ज़ात का खुद ब खुद एक निकल आता है, क्योंकि मैं आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैंने पीएचडी अपना जो है आर्कियोलॉजी में किया, गंधारा आर्ट से रिलेटेड है मेरा। लेकिन जो मीरास हम खो चुके हैं उसके लिए जो तलाश का काम अमरदीप साहब ने किया, मैं ये समझती हूँ कि हमें वो हमारे अंदर जो एहसासात जगाने थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि हमारे एहसासात हमारे वर्से के लिए, हमारी मीरास के लिए तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। हम नहीं जानते कि हमारी असल क्या है, हमारी बुनियाद क्या है, वो क्या खूबसूरती थी जिसका बेसिकली हम हिस्सा थे, वो क्या गर्दू था जिसका तू है टूटा हुआ तारा। तो खोई हुई मीरास का जो टाइटल है मुझे इसलिए भी फैसिनेट करता है कि इल्म को भी खोई हुई मीरास कहा गया, और ये इल्म से एक भरपूर किताब जो है ये आपके हाथों में मौजूद है, इसको ज़रूर पढ़िए। इस किताब के हवाले से जो एक मज़े की बात अभी अमरदीप साहब ने पॉइंट आउट भी किया, मुझे बूढ़ी हो गई हूँ शायद याददाश्त का, इसलिए थोड़ा सा मसला रहता है, तो मैं अपने पास पॉइंट्स लिखा करती हूँ जब मैं किताब पढ़ रही होती हूँ। इस पे मैंने एक जगह पे लिखा हुआ है एलिस इन वंडरलैंड। ये मेरे लिए एक वंडरलैंड की तरह से था, क्योंकि मैं लाहौर के हवाले से भी अक्सर ये जिक्र किया करती हूँ, और आज मैं इस किताब के हवाले से जो मेरा सफ़र, एक अमरदीप साहब ने अकेले सफ़र नहीं किया, वो पढ़ने वाले को अपने साथ सफ़र कराते हैं बाकायदा। तो इसमें जो है जब इन्होंने मुझे सफ़र करवाया तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एलिस जो है वो वंडरलैंड के अंदर आ गई है, क्योंकि उसके लिए हर चीज़ एक नए मानी रखती है जिसको वो नहीं जानती थी। मैं समझती थी कि जो सिखों का जो एक हेरिटेज है हमारे मुल्क में, जो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ भी द स्टूडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, मैं समझती थी शायद मैं बहुत जान गई हूँ, क्योंकि रावलपिंडी में बिखरा पड़ा है। आप चले जाएं वहाँ पर आपको गुरुद्वारे भी नज़र आ जाएंगे, वहाँ पे स्पेशली हवेलियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारों को इत्तेफाक हुआ मुझे जाने का, मैंने उनको पढ़ा है, थोड़ा बहुत काम किया है, रिसर्च किया। मैं समझती थी शायद मैं बहुत जानती हूँ, लेकिन आप यकीन कीजिए जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे पता चला कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ जानना रहता है सिखों का जो हेरिटेज है उनके हवाले से। और मज़े की बात यह है कि मुझे इसमें मेरे अपने गांव के अंदर जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अपने गांव के अंदर भी सिख हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। कौन सा गांव है? सवाबी। और वहाँ के लिए मुझे अमरदीप साहब ने तारुफ कराया। सवाबी से ताल्लुक़ है, पठान हूँ, इसलिए पहले से कह दूँ कि सॉरी अगर कोई अल्फाज में ज़ेर ज़बर पेश की कोई गलती हुई तो एडवांस पे माज़ूर खा। तो जब ये किताब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी इसको बहुत डिटेल के साथ, जैसे यूजुअली ये किताब को पढ़ने का एक हक़ हुआ करता है, वो नहीं अभी मुझे मिला मौका, क्योंकि बहुत सारी ऑब्वियसली कुछ अपनी प्रोफेशनल जो है कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ एंगेजमेंट्स हैं। लेकिन जितना मैंने इसको पढ़ा है, मैंने इसको एंजॉय इसलिए किया है कि एक सवाल मेरे जहन में उठा, और वो ये कि मेरी जब भी मुलाकात हुई अमरदीप जी से, इनसे मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि आप राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, किस्सा गो हैं, तारीख दान हैं, आप डॉक्टर हैं, नब्ज़ भी जानते हैं कि कहाँ नब्ज़ पे हाथ रखना है और कहाँ दबानी है, जहाँ से जो है आपको दर्द महसूस होता है। तो अगर आपको अपने खुद को जानना है, क्योंकि हम मज़हब को अगर थोड़ी देर के लिए साइड पर कर दें, तो फिर अगर खुद को जानना है तो इस किताब को पढ़ना लाजमी है। 2-3 अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो 1-2 जुमले जो हैं जो मुझे बहुत पसंद आए, जो अमर साहब ने अपने किताब में लिखा है कि 1-2 जगह पर उन्होंने लिखा कि मुझसे सरगोशी करती है वो इमारत। तो ये वो नब्ज़ थी जो उन्होंने दबाई, और आखिर में उन्होंने लिखा कि अब मैं सुकून से मर सकूंगा। बेसिकली ये वो इमारत कह रही है। किस्सा गो भी हैं, तो उन्होंने खूबसूरती के साथ उन अल्फाज को लिखा।
और जब वो सुकून से मरने की बात हुई तो वहाँ उन्होंने मेरी भी नब्ज़ दबा दी, बीइंग आर्कियोलॉजिस्ट, कि हमने कोशिश ये करनी है कि हम उन इमारतों को मरने नहीं दें। हमने कंधा उनकी आखिरी ईंट को नहीं देना, हमने कंधा उस इमारत को बचाने के लिए देना है, सपोर्ट के लिए देना है। तो हमें अथॉरिटीज़ तक ये बातें पहुंचाने की शदीद ज़रूरत है कि हमें अपने विरसे को हम बचा कैसे सकते हैं। हम खोते चले जा रहे हैं, इसलिए हमारा जो नौजवान है, जो जैसे आपने भी फरमाया कि कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं पता कि मेरी जड़ क्या है, मेरी बुनियाद क्या है, मेरा असल क्या है। तो अगर आप ऐसी किताबें इस काविश के यानी एक वजूद में लाकर जो कि इस काविश को दी गई कि इसमें आपको आसान ज़ुबान में हर उस शख्स को समझने के लिए दावत दी गई है जो थोड़ा सा भी दर्द रखता है इस मट्टी के लिए। तो आप सबसे गुजारिश है, इट्स वर्थ द टाइम, इसको टाइम दीजिए, इसको पढ़िए, किताब को अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसको उस विरसे को महसूस कीजिए। आप अपने लेवल पर जो काम आप कर सकते हैं इसको बचाने के लिए ज़रूर कीजिए। और मेरी तो हर एक से गुजारिश है कि लाजमी पढ़िए इस किताब को, डिस्कशन कीजिए, अपने जो आगे आने वाली नस्लें हैं उन तक पहुंचाइए, क्योंकि ये मीरास है, ये आज आपकी मीरास है, कल को आपके बच्चों की मीरास होगी। तो बराए मेहरबानी सब लोग अपनी अपनी मीरास अपने बच्चों तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया मैडम डॉक्टर समर माजिद थी जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं।